हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक टिप जो हर किसी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज आप लोग को मेरी वीडियो में बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की पहली टिप्स और ट्रिक देख लेते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप्स है इस तरह से राशन के चावल को लेकर। तो ये देखिए, अगर आप लोग इस तरह से चावल कंटेनर में रखे हैं, अगर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक लेकर आई हूँ। इस तरह से चावल में पड़े हुए कीड़े को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कीड़े नहीं लगे हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को ट्रिक और टिप्स बताऊंगी, जिससे आप लोग इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं कि चावल कभी खराब नहीं होंगे, कभी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। बहुत ही बेस्ट आइडिया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। चावल स्टोर करने का मेरी पहली टिप्स है फ्रेंड, इस तरह से माचिस की तिलाई को लेकर। अगर आप लोग को इस तरह से राशन का चावल साल भर आप लोगों को स्टोर करना है तो आपको क्या करना है, इस तरह से माचिस की तिलाई को ले लेना है। को ले करके कुछ तिलाइयाँ आपको चावल के नीचे रख देना है और कुछ तिलाइयाँ आपको इस तरह से ऊपर रख देना और इस तरह से हमें इसको ढंक देना है तिलाइयों को। फिर इस तरह से माचिस की तिलाई को रखना है, फिर हमें चावल को ढंक देना है। इस तरह से हमें 3-4 बार चावल को ऊपर नीचे करके तिलाई को रख देना है। तिलाई को रखने के बाद हमें इसका ढक्कन इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से आप लोग चावल के कंटेनर को ढक देंगे और ढकने के बाद आप लोग देखेंगे कि साल भर इस तरह से आपके चावल में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। या बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो आप लोग इस तरह से माचिस की तिलाई से चावल को साल भर स्टोर कर सकते हैं, उसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगर चावल में कीड़े लग गए हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ यह टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप लोग आसानी से चावल के कीड़े को निकाल सकते हैं। आपके चावल में कीड़े लग गए हैं और कीड़े आल नहीं निकल रहे हैं, उसको आप साफ़ करते हैं तब भी नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से हमें सबसे पहले चावल के ऊपर कटोरी रख देना है और कटोरी रखने के बाद हमें इस तरह से रखना है विनीगर। तो हमें चावल में नहीं रखना है, इसी कटोरी में इस तरह से विनीगर को एक कप में करके रख देना है। विनीगर की महक इतनी तेज़ होती है कि कीड़े उसको सहन नहीं कर पाएंगे। जितने भी चावल में कीड़े होंगे इसकी महक से वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ धूप आ रही है तो धूप में इसे आधा घंटे के लिए रख सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से कीड़े निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे ढक्कन को इसे नहीं बंद करना है, इस तरह से हमें इसके ऊपर वाला ढक्कन को लगाना है और ज़रा सा इसमें गैप रख देना है। गैप रखने से क्या होगा कि कीड़े जो हैं आसानी से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप लोग विनीगर से चावल में पड़े हुए कीड़े को आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो आप लोग इस टिप्स को खुद ही फॉलो करना, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो आई होप फ्रेंड यह 2 टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी, चावल स्टोर करने का और कीड़ा निकालने का। तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है मेरी फ्रेंड इस तरह से प्याज को लेकर। प्याज खाना हर किसी को पसंद होता है, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सलाद के रूप में इसे हर कोई खाना पसंद करता है। गर्मी में तो हमें प्याज को जरूर खाना चाहिए, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए प्याज का एक मैं टिप्स और ट्रिक लेकर आई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पिन तक बने रहिएगा देखने के लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्याज को इस तरह से कट कर लेना है। करने के बाद इसके ऊपर वाला छिलका हमें निकाल देना। प्याज का छिलका हमारे पौधे के लिए खाद के रूप में बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम सबसे पहले प्याज को लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्याज को इस तरह से छील लिया है। छील करके इसे मैंने 2 भाग में कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें एक ही भाग की ज़रूरत है, एक भाग को हम साइड में रख देते हैं और इस तरह से हम छिलके के ऊपर वाले भाग को इस तरह से पीस पीस करके हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्याज का छिलका इस तरह से छील करके इसका ये नीचे वाला पार्ट्स मैंने निकाल लिया है। इस तरह से हमें 3 पीसेस कर लेना है प्याज का। उसके बाद हमें इस तरह से सुई धागा लेना है, इसमें धागे ऐड कर लेना है और इस तरह से बीचों बीच हमें प्याज में इसे इस तरह से लगा लेना है। चलिए हम प्याज को इस तरह से लगा लेते हैं। लगाने के बाद इस तरह से धागे में हमें पिरो लेना है। बहुत ही बढ़िया मेरा एक
घरेलू नुस्खा बनके रेडी हो रहा है। किसके लिए? तो ये छिपकली के लिए मैं बना रही हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गर्मी में हर कोई छिपकली से परेशान है। बाहर से आप लोग को 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है छिपकली को भगाने का। इस तरह से आप लोग प्याज के छिलके से छिपकली को घर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ कहीं भी छिपकली इस तरह से दिखती है, इस तरह से मैंने धागे के अंदर प्याज को ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक नोट लगा दिया है। तो अब जिसके घर में छिपकली जहाँ भी आती हैं, अगर आप लोग छिपकली से परेशान हैं तो प्याज से आसानी से आप लोग छिपकली को बाहर भगा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइडिया है। छिपकली को बिल्कुल इसकी प्याज की महक बर्दाश्त नहीं होती है। जिस जगह पे आप लोग छिपकली आती दिखती हैं वहाँ पे आप लोग को इस तरह से प्याज का ये बना लेना है। बनाने के बाद वहाँ पे आप लोग को लगा देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को लगाकर इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्याज को इस तरह से धागे में लगा करके टांग दिया है किचन के खिड़की के पास। अब यहाँ से छिपकली बिल्कुल नहीं आएंगी इसकी महक, क्योंकि छिपकली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इसमें इतना अजीब सी स्मेल होती है कि बिल्कुल इसको ये सहन नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से आप लोग जहाँ भी छिपकली दिखती हैं वहाँ पर आपको इस तरह से प्याज को टांग देना है। तो इससे आप लोग छिपकली से छुटकारा पा सकते हैं। छिपकली भगाने का बहुत ही बेस्ट और टिप्स और ट्रिक है। तो आप लोग इस तरह से प्याज से छिपकली को घर से बाहर निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड इस तरह से छिपकली भगाने का नुस्खा आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स है मेरी इस तरह से फ्रिज को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने फ्रिज में इस तरह से चावल ऐड करके देखा है? इस तरह से अगर आप लोग फ्रिज में चावल ऐड कर देते हैं तो बहुत ही कमाल की टिप्स है। इस टिप्स को आप लोग देख के चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे चावल फ्रिज में क्या कमाल करेगा, चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, अक्सर आप लोग फ्रिज में इस तरह से बहुत सारा सामान रख देते हैं और फ्रिज को इस तरह से हम लोग इसे बंद करके रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब लाइट चली जाती है कभी कभी तो इसमें रखा हुआ सामान जो है वो स्मेल करने लगता है। जैसे सब्जियां या कोई फ्रूट या कोई खाना हम लोग रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हमारे फ्रिज में स्मेल आती है। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही बेस्ट आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग उस टिप्स और ट्रिक से इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी टिप्स और ट्रिक है। यहाँ पे हमें लेना है फ्रिज के स्मेल को दूर करने के लिए सबसे पहले चावल। तो इस तरह से हमें 1 चम्मच यहाँ पे चावल ले लेना है। उसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच चाय पत्ती और इस तरह से हमें चावल को दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो चलिए हम चलते हैं फ्रिज की तरफ। यहाँ पे मैंने चावल चाय पत्ती को इस तरह से फ्रिज में रख दिया है। तो इस तरह से आप लोग चावल चाय पत्ती को रख करके फ्रिज से आए हुए अजीब से स्मेल को दूर कर सकते हैं। और दूसरी टिप्स मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ, उससे भी आप लोग फ्रिज की अजीब सी स्मेल को दूर कर सकते हैं। अगली टिप्स है मेरी फ्रेंड इस तरह से नींबू को लेकर। अगर आपके फ्रिज से अजीब से स्मेल और महक आती है तो नींबू से आप लोग झटपट में महक को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नींबू को इस तरह से आधा कट कर लेना है। हमें इस तरह से आधा नींबू को कटोरी में कट करके फ्रिज में इस तरह से रख देना है। इससे क्या होगा, नींबू हमारे फ्रिज में अच्छा सा फ्रेशनर लाएगा और हमारे फ्रिज के अजीब से आने वाली महक को दूर करेगा। बिल्कुल एकदम आपके फ्रिज को या फ्रेशनर बना के रखेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये 2 टिप्स फ्रिज की स्मेल को दूर करने का आप लोगों को कैसे लगा? अगर आज की टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे ही न्यू टिप्स और ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।